किराट रूप प्रभु महादेव और अर्जुन में ऐसा घमासान युद्ध छिड़ गया जो आगे जाकर श्री कालहस्ती की मुख्य कथा का आधार बना। मेरे वायु अस्त्र को तो लौटा दिया तुमने, परंतु मेरा अग्नि अस्त्र तुम्हारे बाणों को भस्म कर देगा। अग्नि अस्त्र। प्रत्येक प्रहार मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला को जागृत कर रहा है। मेरे सारे बाण समाप्त हो गए। आश्चर्य है, मेरे शक्तिशाली दिव्य बाणों का सामना करना किसी भी साधारण अखेटक के लिए संभव नहीं। कौन है ये योद्धा? बस बहुत हुआ। अब मैं अपने महानतम अस्त्र का प्रयोग करूंगा। ओम ब्रह्मास्त्रम। ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मास्त्र को जागृत कीजिए। अर्जुन को भले ही ज्ञात न हो, किंतु मैं उसके द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। महादेव पर कदापि नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंतिम विकल्प है। ब्रह्मदेव ब्रह्मास्त्र को क्रियान्वित ना भी करें तो भी मैं अपनी समस्त तपोशक्ति का प्रयोग कर इसे क्रियान्वित करूंगा। मुझे ज्ञात है कि इसका विपरीत प्रभाव मुझ पर भी पड़ेगा, किंतु अब मेरे समक्ष दूसरा विकल्प नहीं है। अर्जुन के इस निर्णय का अर्थ यह है कि मैं भी उसे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से नहीं रोक सकूंगा। उसकी समझ शक्ति छिन पड़ रही है, फिर भी पराजय स्वीकार नहीं है उसे। ब्रह्मदेव के सम्मान में ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं करेंगे, फिर उस महाअस्त्र का सामना भला कैसे होगा स्वामी?
सभी बाण, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी यहाँ कैसे पहुंच गए? कौन था वो किरात? क्षमा कर दे मुझे प्रभु। पुत्र अर्जुन, मेरी परीक्षा में सफल हुए तुमने एक वीर योद्धा के धर्म का पालन किया। पाशुपतास्त्र के लिए सर्वथा योग्य हो तुम। प्रभु, अब आपके दर्शन प्राप्त हो गए मुझे, तो अब और कुछ पाने की इच्छा कहाँ शेष रही? आप तो एक ही कृपा कीजिए प्रभु, मुझे संयोज्य मुक्ति अर्थात परम मोक्ष का वरदान दीजिए। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। तुम्हारा कर्तव्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारी भक्ति, सच्ची निष्ठा और योग्य योद्धा के गुण से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ मैं। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में प्रयोग करने हेतु वो पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ, जिसमें सभी जीवों की शक्ति समाहित है। कुंती पुत्र, एकमात्र तुम ही से थामने, इसका वार करने और लौटाने में समर्थ हो। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर सके। इसलिए इसका प्रहार शक्तिशाली शत्रुओं पर ही होना चाहिए। उनसे कम किसी योद्धा पर इसका प्रयोग सृष्टि के अंत का कारण भी बन सकता है। ईश्वर हो या कोई छोटे से छोटा जीव, संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। मुझे सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा, तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य आपसे जुड़ा और मैं आपके कर्तव्य में आपकी सहायक बनूं। तो मैं आपके कर्तव्य के मध्य बाधा कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ? इसलिए अब मैं आपके विचारों में डूबी नहीं रहूंगी। अभी तो मैं माँ के बताए 16 सोमवार व्रत में व्यस्त रहूंगी। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे अपने व्रत में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मुझे आपका आशीष दीजिए। पुत्री देव सेना पुत्र कार्तिकेय के लिए पूर्ण रूप से सुयोग्य है। अब शीघ्र ही इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तो भ्राता, इस प्रकार वीर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु महादेव के किराट अवतार को प्रभु पशुपतेश्वर भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्जुन को मात्र वो महाअस्त्र ही प्रदान नहीं किया, अपितु उन्हें भावी जन्म में मोक्ष का वचन भी दिया। तो फिर क्या अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ प्रभु गणेश जी? हाँ हुआ, और इस जन्म में भी संयोज्य मुक्ति पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जन्म में उन्हें किसी भी ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। और उनके पुनर्जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कथा की शुरुआत एक कबीले से होती है, जिसके राजा व्याधराज नागा को कोई संतान ना थी। मैया को प्रणाम करता हूँ। आज के दिन का आखेट
स्वीकार करे माँ। और एक कृपा और करे माँ, मुझे उत्तराधिकारी दे। मेरा ये दुख हर ले माँ, कृपा करे माँ, कृपा करे। व्याधराज नागा को माँ की कृपा से उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। शांत हो गया, मेरी भुजाओं में आते ही ये शांत हो गया। ये माँ की कृपा है। ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है। हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। और जब वो अपने कबीले लौटे तो सब पहले से ही आनंदित थे, क्योंकि उसी समय उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। महाराज, मैया की कृपा हुई है आप पर, पुत्री हुई है आपको। मैया की कृपा की वर्षा हुई है मुझ पर। उत्तराधिकारी भी मिला और पुत्री भी। नाचो। माता की कृपा में अब उन्हें पूर्ण विश्वास था और राजा अति आनंदित थे। वो अपनी पुत्री लीला और उस बालक थिन्ना की, जो उन्हें वन में प्राप्त हुआ था, दोनों का लालन पोषण बहुत स्नेह से करने लगे और उनकी इच्छा थी कि उचित आयु पर वो उन दोनों का विवाह करवा दें। थिन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम व्याघ्र हो और ये तुम्हारा अस्त्र है। अब इसे तुम्हें चलाना सीखना है और सामने देखकर निशाना साधना है। हाँ हाँ, समझ गया। आखेट करना तो तुम्हारा भी धर्म है। चलो, अच्छा है, तुम्हारे होने वाले पति के साथ में तुम भी धनुष विद्या सीख लोगी। जाओ, ले आओ वो धनुष। लो, और साधो निशाना आप। चलो। प्रणाम मैया, आशीष दीजिए प्रभु। जीती रहो। थिन्ना, तुम्हें प्रभु और मैया से आशीर्वाद नहीं लेना? मिट्टी की मूर्ति के सामने क्या झुकना, इनसे क्या मिलेगा? थिन्ना, मेरे राजा, मेरे मुखिया का आशीष समझे, इतना ही अधिक है मेरे लिए। जाओ, साधो निशाना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनुष बाण चलाना तो जैसे तुम जन्म से ही जानते हो। ऐसे नहीं, ऐसे। सामने दृष्टि रखो और साधो निशाना। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी। आगे हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? तुम आखेट करोगे और जो तुम लाओगे वो मैं खाकर प्रसन्न रहूंगी। फिर से लक्ष्य साधो और छोड़ दो बाण।
अनेक योद्धा मेरी दृष्टि के सामने से निकले, किंतु अपने संपूर्ण जीवन में थिन्ना के समान कुशल धनुधारी मैंने नहीं देखा, जैसे ये पिछले जन्म से ही युद्ध कला सीख कर आया हो। व्यर्थ में निर्जीव शिला आकृति के सामने झुकना छोड़ दो, कदाचित तुम्हारा भी लक्ष्य सुधर जाए। जिन्हें तुम मात्र निर्जीव शिला आकृति कहते हो, वो मेरे भगवान है। मुझे उनमें विश्वास है। और मुझे विश्वास है मेरी भुजाओं पर, मेरे अस्त्रों पर, और कदाचित इसीलिए मैं अधिक उत्तम धनुधारी। बचपन से इसे समझा रहा हूँ, ईश्वर भक्ति का महत्व समझा रहा हूँ, किंतु इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और अब जब इसका राज्याभिषेक इतना निकट है, तो ये प्रभु में, मैया में आस्था कैसे रख सकता है? जहाँ एक ओर थिन्ना को ईश्वर पर बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, वहीं दूसरी ओर नीला की भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। राजा नागा ने उन्हें माता की कृपा समझकर स्वीकार किया था, किंतु वो थिन्ना से कभी ईश्वर सत्ता, उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करा सके। दो इतने विपरीत व्यक्तित्व, उनके मध्य विवाह संभव ही कैसे था? विवाह के उपरांत व्यक्ति के जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन आते हैं, मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ भ्राता, जिससे आप शीघ्र विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूब गए हो तुम? विवाह एक यात्रा है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ये यात्रा कभी उन्हें आनंदित करती है तो कभी असंतोष का आभास भी कराती है, किंतु शुभ और बड़े उद्देश्य के लिए दोनों पति पत्नी इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। थिन्ना और लीला में मतभेद अवश्य थे, किंतु मनभेद नहीं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे। फिर एक दिन उन दोनों के विवाह का समय आ ही गया। अभी भी समय है, तो मुझे अभी भी अस्वीकार कर सकते हो, क्योंकि विवाह के उपरांत भी मैं अपना पूजा पाठ कदापि नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम्हारे ईश्वर हमारे संबंध के मध्य ना आए, तो तुम्हें पाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। जाओ, अपनी मैया और अपने भगवान से आशीष ले लो। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। आज भी रुकोगे? आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं सौंप रहा हूँ, अपितु व्याधराज भी बना रहा हूँ। व्याधराज नागा की, व्याधराज थिन्ना की, व्याधराज नागा की। माँ के सामने इस महायोद्धा थिन्ना को मैं कबीले का सरदार बनाता हूँ। आगे बढ़ो थिन्ना, माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं, नहीं। जब दो विपरीत विचारधाराओं के व्यक्तियों के मध्य प्रेम संबंध स्थापित होकर विवाह में परिणत होता है, तो वो सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.